आज सबसे बड़ा सवाल में बात राफेल सौदे की। राफेल विमान सौदे में सुप्रीम कोर्ट में आज फिर सुनवाई हुई और सुनवाई में एक बहुत ही हैरतअंगेज दलील दी गई सरकार की तरफ से। सरकार के अटॉर्नी जनरल ने कहा कि इसके बारे में जो जानकारी सार्वजनिक की गई है, अखबारों में छापी गई, दरअसल ये दस्तावेज चोरी किए गए थे। और कोर्ट ने क्या कुछ पूछा, पूरा सिलसिला मैं आपको दिखाता हूं, इस रिपोर्ट में देखिए। रक्षा खरीद की न्यायिक जांच नहीं हो सकती है। एजी की दलीलों का जवाब देते हुए वकील प्रशांत भूषण ने कहा, 2G के अहम दस्तावेज विशल ब्लोअर की तरह कोर्ट में पेश किए गए। राफेल मामले में सिर्फ एक ही दस्तावेज ऐसा है जिसका सोर्स हमें मालूम नहीं है। सुनवाई के दौरान अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने कहा, कुछ डॉक्यूमेंट रक्षा मंत्रालय से चोरी किए गए। अखबार ने गोपनीय जानकारी सार्वजनिक कर दी। दूसरे देशों से सरकार के रिश्ते RTI के एक्ट से भी बाहर हैं। अखबार ने सभी बातों को सार्वजनिक किया जो एक गुनाह है। के वेणुगोपाल ने कहा कि राफेल सौदे पर अगर न्यायिक समीक्षा होती है तो भविष्य की खरीद पर असर पड़ सकता है। उन्होंने कहा कि विदेशी कंपनियों को इस बारे में विचार करना पड़ेगा, जिससे देश को काफी नुकसान होगा। इस पर जस्टिस KM जोसेफ ने बड़ी टिप्पणी की। भ्रष्टाचार की जांच सिर्फ इसलिए न हो कि सोर्स असंवैधानिक है, हमें सबूतों की जांच करनी होगी। चोरी हुए सबूत भी महत्वपूर्ण हैं, इसकी जांच होनी जरूरी है। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने AG के वेणुगोपाल से पूछा, अगर राफेल के कागज चोरी हुए और अखबारों ने चोरी हुए कागजों पर लेख लिखे हैं, तो सरकार ने कोई कार्रवाई क्यों नहीं की? क्या रक्षा मंत्रालय के संबंधित विभाग के प्रमुख के दस्तावेज की चोरी को लेकर हलफनामा दायर कर सकते हैं? इस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा, मैं कल तक हलफनामा जमा करवा दूंगा। और ऐसे में आज का सबसे बड़ा सवाल, सरकार की नाक के नीचे से कैसे चोरी हुई राफेल की फाइल, और क्या राफेल की जांच से राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा है? इस पर हम चर्चा करें। उससे पहले कुछ हैरतअंगेज तस्वीरें आ रही हैं उत्तर प्रदेश से ये तस्वीरें, जहां पर बीजेपी के एक सांसद और बीजेपी के एक MLA के बीच जूतम पैजार हो गई। शरद त्रिपाठी सांसद हैं, बंडी पहने का नाम दे दिया था, इसीलिए सांसद भड़क गए। और ये तस्वीर उत्तर प्रदेश से आपके सामने आई है। मेरे साथ चर्चा में बीजेपी की प्रवक्ता शाइना NC, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अनुराग भदौरिया, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता आलोक शर्मा, LJP अहम घटक है मोदी सरकार की, उनके नेशनल वाइस प्रेसिडेंट और मुख्य प्रवक्ता AK वाजपेयी और सीनियर एडवोकेट संजय चड्डा मेरे साथ हैं। और तस्वीरों की बात हो गई, अब गंभीर मुद्दे पर आता हूं, राफेल सौदे की बात पर आता हूं। सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई और शाइना NC, मुझे यह बताइए, आप तर्क ये दे रही हैं कि नहीं, चोरी किए गए दस्तावेज हैं जो अखबारों में छापे गए, दस्तावेज सही हैं या गलत हैं? यह बड़ा मुद्दा है कि चोरी किए गए कि नहीं चोरी किए गए। देखिए, जो कोई भी एक वर्ग स्तर हो या राजनीतिक दल हो जो हमारी सरकार को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ये भी कमजोर करने की कोशिश बहुत ही गलत टिप्पणी है। क्योंकि सकारात्मक रूप से हम यहाँ एक चीज स्पष्ट कर पाए हैं कि राफेल को ये डॉक्यूमेंट सही है कि गलत हैं, ये बड़ी बात है कि ये वहां से लाए गए। रक्षा मंत्रालय, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। आप इतने सालों से सार्वजनिक जीवन में हैं शाइना NC, आपने 2G का घोटाला हो, CWG का घोटाला हो, कोल घोटाला हो, तमाम जो घोटाले जिन पर मनमोहन सरकार को घेरा, वो लीक खबरों के आधार पर था। खबरें तो लीक होती ही हैं, हम सोर्सेज के जरिए खबरें लेकर आती है, सरकार थोड़ा बता रही है। वो तो सुप्रीम कोर्ट में भी सरकार ने नहीं बताया, इसीलिए सूत्रों के हवाले से एक खबर निकाली गई और सार्वजनिक की गई। मुद्दा क्या है? मुद्दा यह है कि कोई भ्रष्टाचार हुआ या नहीं हुआ, उसका जवाब है सरासर नहीं। और आदरणीय सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि कोई सुप्रीम कोर्ट को अधूरी जानकारी दी गई, यही तो बात साबित हो रही है। आप लीक्स की बात करें,
आप लीक्स की बात कर रहे हैं, ये सुप्रीम कोर्ट ने 4 याचिका 4 अलग पिटिशनर्स के रद्द किए क्योंकि स्वाभाविक रूप से अब इसीलिए पुनर्विचार याचिका डाली गई है। वो पब्लिक इस डोमेन नई जानकारी के आधार पर बंद लिफाफे में जो जानकारी दी वो अपर्याप्त थी और गलत थी, यही तो प्ली ली गई है शाइना एनसी। देखिए, आपका काम है तहकीकात करना और मैं आपको नजरअंदाज नहीं करना चाहती हूं। मैं सिर्फ जरूर कहना चाहती हूं रफाल का मुद्दा सिर्फ नेशनल सिक्योरिटी का मुद्दा है। ऑफसेट क्लॉज के निमित्त डसॉल्ट के सीईओ ने भी कहा स्मिता प्रकाश को एक इंडिपेंडेंट इंटरव्यू एएनआई में, जहां उन्होंने कहा कि कोई भी सवाल नहीं है, कोई भी दबाव नहीं है और ये हमारा चॉइस था कि हम किस तो जो ये डॉक्यूमेंट्स छापे गए, जो आप अब मैं ये डॉक्यूमेंट्स दिखाता हूं, दोबारा से रिफ्रेश कराता हूं पब्लिक मेमोरी को। ये डॉक्यूमेंट ये हिंदू में छापा गया, सरकार ने कहा नहीं अधूरी जानकारी इसमें डाली गई है। उसके बाद एएनआई को पूरी जानकारी मिली, एएनआई ने भी ये पूरी नोटिंग्स जो हैं वो नोटिंग्स लिखी। नोटिंग्स में क्या लिखा गया है? जी मोहन कुमार तत्कालीन रक्षा सचिव ए के वाजपेयी, वो ये कहते हैं कि समानांतर सौदेबाजी चल रही है पीएमओ की तरफ से और ये हमारी नेगोशिएटिंग पोजीशन को कमजोर कर रही है। यह जानकारी क्या सुप्रीम कोर्ट में दी गई थी? और अब यह कहा जा रहा है नहीं ये चोरी किए गए हैं, डॉक्यूमेंट चोरी किए गए हैं। देखिए उसमें थोड़ा सा फर्क समझना पड़ेगा। हाँ। आर्टिकल 32 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में जब कोई पिटीशन जाती है तो उसमें आप ये डॉक्यूमेंट सच है, सही है कि गलत है, ये सरकार इस पर टिप्पणी क्यों नहीं करती? अगर ये फाइल की नोटिंग है तो बिल्कुल सच है, सच है ना? अगर फाइल की नोटिंग है, फाइल की नोटिंग नहीं मालूम, एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट में फाइल होगा उसमें हकीकत आएगी। 14 तारीख को जो फैसला आया उसमें ये जानकारी थी क्या? 14 तारीख को जो फैसला आया उसमें ये जानकारी बिल्कुल नहीं थी। सरकार कह रही है कि चोरी, हम मान रहे हैं इस बात। सरकार कह रही है चोरी की तो एफआईआर दर्ज क्यों नहीं की सरकार ने? मामला सेंसिटिव है। अगर अच्छा एफआईआर दर्ज नहीं करेंगे, सुप्रीम कोर्ट में इस तरह की बचकानी दलील, माफी के साथ ये शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं एजी के लिए, ये बचकानी दलील है, ये लोअर कोर्ट की दलील है, ये फैक्चुअल पोजीशन है। चोरी की गई तो एफआईआर दर्ज क्यों नहीं की? एक सेकंड सुनो सही ना, ये फैक्चुअल पोजीशन है कि डॉक्यूमेंट चुराए गए और उसको अखबार में छापा गया। अच्छा, लेकिन अखबार की कटिंग, न्यूज़पेपर की कटिंग, मीडिया का ये सब एडमिसेबल नहीं है अंडर द कोर्ट। पहले सरकार ने चोरी होने दी। चोरी कोई जानबूझ के कराता है क्या? सरकार में चोरी हो जाती है, बहुत सारे केसेस मतलब मोदी सरकार में चोरी हो जाती है, एम्प्लॉइज चोरी करते हैं, स्पाइंग होती है, सारी चीजें होती है। ये कोई ऐसा मामला नहीं है। ये जानकारी सही है कि गलत है? ये जानकारी जब एफिडेविट आएगा उसके बाद आप इसको सही या गलत कहोगे, लेकिन इस एफआईआर दर्ज नहीं करोगे, चोरी कर बिल्कुल नहीं होगा जब तक सुप्रीम कोर्ट इसको रिव्यू करके, जो आज बहस हुई है 14 तारीख को एफिडेविट जाएगा, उसके बाद अगर कोई फैसला आता है तो वो माना जाएगा, अदरवाइज ये वाला फैसला माना जाएगा। तो सरकार में डॉक्यूमेंट चोरी हो जाते हैं, ये चोरी किया हुआ है और लीक खबरों के आधार पर ये सरकार और राष्ट्रीय सुरक्षा से खिलवाड़ किया जा रहा है। आलोक शर्मा, ये प्ली ली जा रही है, ये राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है, इसमें चोरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी, एफआईआर तक की जाएगी। ये बात आज एजी ने कह दी। मैं वाजपेयी साहब की हिम्मत की दाग दूंगा, आज भी वो डिफेंड कर रहे हैं। आज तो शांत रहिए पंडित जी, अब तो सब कुछ क्रिस्टल क्लियर हो गया, बचा क्या है? कुछ नहीं हुआ, पूरी तरह से चौकीदार चोर है और चौकीदार की हालत यह है कि संसद में भी वो बड़ी बेधड़क तरीके से झूठ बोल रहा है और पूरा देश देख रहा है। रिव्यू पिटीशन ही डली है सुप्रीम कोर्ट में और वहां पर सरकार कह रही है कि साहब ये तो चोरी हो गई। अरे चोरी हो गई तो आप लोग पकौड़े तल रहे थे क्या इतने दिन से? ये अखबार में तमाम खबरें आ रही हैं, आपने सुप्रीम कोर्ट में झूठ बोला, सीएजी को आपने गूगली बना दिया, एक्स का वाई है तो वाई का जेड है, जेड का तो पेड़ है तो नीम है, नीम है तो पीपल है और पीपल है तो नदी है और इसलिए प्राइस कम है। ये सीएजी की रिपोर्ट थी आपकी। आज पूरा देश समझ रहा है कि 36 जो राफेल थे उनकी कीमत आपने 126 से ज्यादा दी है। सॉवरेन गारंटी का आप अभी कैबिनेट सुप्रीम होती है, अरे भाई कैबिनेट कमेटी ऑन जो सिक्योरिटी थी जिसको पीएम साहब चेयर कर रहे थे, उसी में तो कहा गया कि बैंक गारंटी नहीं लेंगे, सॉवरेन गारंटी नहीं लेंगे। क्या ये उस मीटिंग में नहीं था फैसला? फाइनेंस मिनिस्टर कह रही है कि होनी चाहिए, डिफेंस मिनिस्ट्री कह रही है होनी चाहिए, लॉ मिनिस्ट्री कह रही है कि होनी चाहिए। मोदी साहब कह रहे हैं नहीं, जो अजीत डोभाल कहेंगे वहां फ्रांस में जाके वही सही होगा। क्या ये सच है कि नहीं? अजीत डोभाल को किसने भेजा?
आज तो सारी नोटिस पर मामला राष्ट्रीय सुरक्षा का बताया जा रहा है। चोर कोतवाल को डांटे, राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है, कर दिया, ये तर्क लिया जा रहा है आलोक शर्मा। देखिए वो तो इनका बहुत बड़ा, देखिए क्या हो गया कि नहीं, देखिए हालत ये हो गई है कि गले के नुक्कड़ पे भैंस मर जाए ना तो वो भी राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा है, इस पर सवाल मत पूछिए, काले रंग की भैंस थी। अरे भाई क्या ड्रामा कर रखा है आप लोगों ने। आपने राष्ट्रीय सुरक्षा की ऐसी की तैसी कर दी, आपने इतना मोटा घोटाला राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर कर दिया और उसके बाद भी राष्ट्रीय सुरक्षा। ये कपटी राष्ट्रवाद है, ये नकली राष्ट्रवाद है। इसी राष्ट्रवाद के मुलम्मे में आप चुनाव लड़ना चाहते हैं। इंडिया स्पेसिफिक जो एनहेंसमेंट था उसमें 350% का राइज हो गया, लेकिन आज राष्ट्रवाद का मुद्दा है। राफेल होता तो पता नहीं क्या होता। कब आएगा राफेल? जरा जो आज कोर्ट में उस पर रहते हैं। एक मिनट आलोक शर्मा। संजय चड्ढा, मुझे ये बताइए, तर्क ये दिया गया जी ये राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का उल्लंघन है, ठीक है, बिल्कुल, और उसमें सुप्रीम कोर्ट का पलट कर जवाब ये था, और ये मुझे कानूनी पॉइंट और मेरे दर्शकों को समझाइए कि राष्ट्रीय सुरक्षा की आड़ में आप भ्रष्टाचार पर पर्दा नहीं डाल सकते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा भी है तो क्या हुआ, अगर यहां पर करप्शन का मामला है तो हम इसका संज्ञान लेंगे। ये सारी वर्बल ऑब्जर्वेशंस हैं कोर्ट की। बिल्कुल वर्बल ऑब्जर्वेशंस हैं, बल्कि तीनों जजों के जब वो आर्गुमेंट्स हो रहे थे तो जो अटॉर्नी जनरल के साथ डिस्कशन हुआ, इसमें रंजन गोगोई साहब जो कि चीफ जस्टिस हैं, उन्होंने ये भी कहा टू द एक्सटेंट कि अगर एक आदमी को कोई अपनी इनोसेंस प्रूव नहीं कर पा रहा है, एक एग्जांपल दिया, ये एग्जैक्ट एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं कि अगर वो अपनी इनोसेंस प्रूव नहीं कर पा रहा है, वो कहीं से एक डॉक्यूमेंट लाता है जिससे उसकी इनोसेंस प्रूव हो जाती है और वो जज साहब को दिखाता है, तो अब जज साहब क्या करेंगे? क्या वो उस डॉक्यूमेंट को एंटरटेन नहीं करेंगे? अर्थात चाहे डॉक्यूमेंट कहीं से भी आया हो, इस पे कई जजमेंट्स है। एविडेंस एक्ट बिल्कुल क्लियर है। क्या कहता है एविडेंस एक्ट? क्लियरली कहता है कि डॉक्यूमेंट कहीं से भी आया हो, किसी भी सोर्स से आया हो, इस पे आउट ऑफ जजमेंट्स है। सुप्रीम कोर्ट, ऑल रिस्पेक्ट टू यू, 32 में एविडेंस एक्ट लागू होता है क्या? देखिए, नहीं बताइए, लागू नहीं होता। फिर नहीं हो गया, बट जनरल लागू हो गया, जनरल प्रिंसिपल यहाँ एप्लीकेबल है। सर्वोपरि क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ एफिडेविट। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? मिसगाइड नहीं, नो रूल ऑफ लॉ। एक मिनट ये दर्शकों को समझने की जरूरत है। देखिए, दर्शकों को यह समझने की जरूरत है, अगर भ्रष्टाचार हुआ, और भ्रष्टाचार पहले से होते आए इस देश में, हमारा बहुत ही काला इतिहास रहा है भ्रष्टाचार के मामलों में, वो बोफोर्स हो, वो कॉफिन गेट हो, वो तहलका का खुलासा हो, वो 2G, CWG, कोल घोटाला, तमाम घोटाले, वो पर्दाफाश कैसे हुआ? सोर्स बेस्ड इंफॉर्मेशन थी। आज सरकार, जब ये विपक्ष में थे तो तालियां बजाते थे इन तमाम खुलासों को लेकर, अनुराग भदौरिया, आज सरकार कह रही है नहीं, ये राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है, ये तो दस्तावेज चोरी हो गए। आजकल दस्तावेजों को लीक करवाकर ही तो तमाम बड़े खुलासे हुए हैं इस देश में। सरकार ने कभी कागज दिए हैं क्या पत्रकारों को? लो भैया, ये कागज लो, अपनी फ्रंट लाइन स्टोरी छाप दो। ये कभी हुआ है क्या? देखिए इसमें दो बातें हैं। मुझे तो समझ में नहीं आया कि सरकार कहना क्या चाहती है। एक बात तो वो है कि सरकार के सचिव ने जो लिखा, और ये फाइल पे है, ये नोटिंग है। अगर नोटिंग बाहर आ गई, सच है, तो उसमें बुराई क्या है? एक बात कि सच सामने आए, आप तो ट्रांसपेरेंसी चाहते हैं। दूसरी बात, अगर आप राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला कहते हैं तो आपकी नोटिंग बाहर कैसे आई? तो जनता, लोकतंत्र में जनता को जानने का हक है कि आप राष्ट्रवाद के और राष्ट्रीय सुरक्षा को सामने रख के आप लूट नहीं सकते देश को। आप ये कहोगे नहीं राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला, इधर लूटते रहो। अब वो तो चलिए, फाइल की नोटिंग आ गई सामने। नहीं, अनुराग भदौरिया, यहाँ पर आर्गुमेंट से मैं ये मान भी लूं कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट लगेगी, ये दस्तावेज सार्वजनिक नहीं होने चाहिए थे, पर अब ये सार्वजनिक हो गए हैं। ये सत्य है ना, इनकी सत्यता पर सवाल। को एक आधा मिनट तो दो, आधा मिनट पर सवाल, पहले आधा मिनट दीजिए आप। हाँ। देखो, आर्ग्यूमेंट अलग हो रहा है, आप अलग बात कर रहे हैं, जनता अलग समझ रही है। देखिए, ये जो डॉक्यूमेंट की एजी ने जो बात, संदीप जी, एक सेकंड सुनिए, ये आर्टिकल 32 नहीं, जनता ठीक समझ रही है, जनता समझ रही है कि ये डॉक्यूमेंट सही है कि नहीं है। सरकार ये कह देती है, अगर आप मान लें ये सही है डॉक्यूमेंट, झूठे सही मान लो तो सही मान लो तो बहुत सेक्रेटरी के ऊपर मिनिस्टर के ऊपर प्राइम मिनिस्टर, झूठे हैं।
ये मनगढ़ंत है ये दस्तावेज। अगर ये दस्तावेज सही हैं तो समानांतर सौदेबाजी चल रही थी, हमारी नेगोशिएटिंग पोजीशन वीक की गई, 41% ज्यादा कीमत पर राफेल खरीदे गए, कोई गारंटी नहीं ली गई, कोई सॉवरेन गारंटी नहीं ली गई, एंटी करप्शन क्लॉज को डाइल्यूट किया गया। यही तो कह रहे हैं ये दस्तावेज। कहां कह रहे हैं ये बातें? देखिए, सबसे पहले तो आप एक भ्रम में मत रहिए, क्योंकि जिस ढंग से आप पेश कर रहे हैं इसकी कोई बुनियादी तौर पे सबूत नहीं है। जो ये चोरी किए गए हैं डॉक्यूमेंट्स, या जो ये सही है या गलत, वो आदरणीय कोर्ट तय करेगी। ये वही कोर्ट है जिन्होंने सच है कि नहीं पहले ये बता दीजिए, और जिन्होंने पहले ये बता दीजिए कि जो डॉक्यूमेंट फाइल की नोटिस है ये ठीक है या गलत है, केवल इतना बता दीजिए, क्योंकि सरकार कोर्ट में कह रही है कि ठीक है लेकिन चोरी किए गए। जो चोरी किए गए हैं तो 32 में क्या है, उसमें क्या है, चोर को पकड़ा गया लेकिन उस गली से नहीं आया था। क्या ड्रामा कर रहे हैं आप लोग? आलोक जी, आप क्या सबूत आपके पास क्या सबूत है कि आपके शासनकाल में आपने कुछ काम नहीं किया भारत की सिक्योरिटी को? तो खबरें लीक हुई, सारे घोटालों का पर्दाफाश किया पत्रकारों ने। आज पत्रकारों को यह कहा जा रहा है, एजी कहते हैं सुप्रीम कोर्ट में कि FIR दर्ज की जा सकती है जिन्होंने ये जानकारी सार्वजनिक की। आपका प्रेस के मुंह को बंद करना चाहते हैं। इमेजिनेशन से नहीं बना सकते हैं। इमेजिनेशन से नहीं मैडम, 3 रिपोर्टर्स थे हमारे, जो कुछ कोर्ट में हुआ वो बता रहा हूं। एजी ने कहा जिन्होंने ये खबर छापी है उनके खिलाफ हम FIR भी दर्ज कर सकते हैं। मतलब पत्रकार मनमोहन सरकार के खुलासे करें तो आप तालियां बजाएंगी, आपका कोई खुलासा हो तो FIR दर्ज की जाएगी। ये नया इडियम गढ़ा जा रहा है क्या? राफेल सौदे पर आज कुछ जानकारी पेश की गई, सुप्रीम कोर्ट के सामने पुनर्विचार याचिका दाखिल की गई थी और सरकार ने प्ली ये ली है कि जो ये खबरें छापी जा रही हैं, ये जो दस्तावेज हैं, ये दरअसल चोरी किए गए। और एजी ने तो यहां तक कह दिया कि सरकार FIR भी दर्ज कर सकती है इन अखबारों के खिलाफ। ये प्रेस का मुंह बंद करने की कोशिश माना जाए क्या इसे, शाइना इंसी? शाइना इंसी, आपको आवाज आ रही है मेरी? एक ही बात पे आप जवाब दो। नहीं, प्रेस को कैसे बंद कर देंगे? डेमोक्रेसी में फ्रीडम ऑफ ना देखिए, इसको दूसरे तरीके से लीजिए। इट्स अ वेरी सीरियस मैटर। ये डॉक्यूमेंट फाइल जो है ये डिफेंस मिनिस्ट्री की फाइल है। डिफेंस मिनिस्ट्री में एंट्री भी जाओगे तो आप पास बना के जाओगे। नंबर 2, अगर डॉक्यूमेंट किसी ने चुराया है, ये सच है कि नहीं? इट्स अ वेरी सीरियस, ये दूसरा इशू है। ये दूसरा इशू है। पहला इशू है क्या कि डिफेंस ऑफिस से आप फाइलें चुराएंगे, अगर चुराई गई हैं तो ऑफेंस है, इसमें कोई इसको डिनाई नहीं कर सकता। अब ये कि बॉफर्स में क्या हुआ, अगर थोड़ी देर के लिए मान लिया जाए चुराई गई है, ये कहां से आपको पता चल गया भाई? किसी ने लीक की है, कोई करप्शन है, बेची है, किसी अधिकारी ने दी है, चुराई गई है, आपके पास बड़ा क्लियरली कहा गया है देयर इज नो कमर्शियल फेवरिज्म। क्योंकि पूरे जानकारी नहीं दी गई। 5 चीजों की तो जानकारी गायब कर दी है, 5 चीजों की तो जानकारी गायब कर दी। लीगल प्राइसिंग के बारे में भी मैं आपको बताऊं, रिपोर्ट 1 मिनट लगेगा, 1 मिनट में मैं बताता हूं। देखिए, चाहे कानून क्या है, अभी सर भी कह रहे थे कि क्या रिट जुरिस्डिक्शन में हम वो एविडेंस के नियम को ला सकते हैं। मेरा मानना यह है और कानून की व्यवस्था यह है कि अगर कोई भी डॉक्यूमेंट उसके पीछे अगर बोनाफाइड है, वो तथ्य बता रहा है कि बोनाफाइडली वो किसी भी तरीके से मालाफाइड नहीं है, तो वो पेश किया जा सकता है। और तो ये तो देश के हक में खुलासा हो रहा है 100%। अगर ये देश के हक में है और कोई मालाफाइडी नहीं है। मैं एक चीज और बताना चाहूंगा संदीप जी यहां पे कि आज वेणुगोपाल जी ने कहा बड़े सख्त तौर पे कि ये जो पेश हुई है, ये जो रिव्यू पिटीशंस हैं 4-5 जो ये पॉलिटिकल मोटिव है, तो वो अगर बातें है इंपॉर्टेंट और वो चीजें अगर कोर्ट को ज्यादा नहीं, राजनीतिकरण तो हो रहा है इस पूरे मसले का। अनुराग भदौरिया, इस बात से आप इनकार कर सकते हैं क्या? पूरी अनुराग भदौरिया, एक मिनट अनुराग भदौरिया, राजनीति तो आप कर रहे हैं, उसके बाद आलोक शर्मा आपके पास आऊंगा। हाँ जी। अच्छा, मुझे एक बात समझ में नहीं आती, भारतीय जनता पार्टी के लोग बता दें क्या डॉक्यूमेंट गलत है क्या? अगर देश हित में अगर डॉक्यूमेंट है तो इसमें बुराई क्या है?
भाई देश हित के नाम पे आप चोरी करोगे तो नहीं चलेगा ना। देश हित के नाम पे अगर डॉक्यूमेंट है तो कोर्ट इसको मानेगा, क्यों नहीं मानेगा? पर कानून है, आपने अगर कोई नोटिस हमारा ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट है, बेनिफिट होने वाला है तो दो देशों के बीच में संधि हुई है, उसकी जानकारी सार्वजनिक क्यों हो? सीक्रेट में अगर देश हित में, बिल्कुल सही, नहीं, लेकिन अगर आपके देश के हित में है, अगर पता चल रहा है इसके आड़ में कोई गलत काम हो रहा है, तो मुझे लगता है तो संज्ञान में लेना चाहिए। उसके आड़ में आप गलत काम तो नहीं कर सकते ना। आप इधर देश की सुरक्षा की बात करेंगे, उधर असुरक्षा फैला देंगे लूट के नाम पे, तो ये तो नहीं चलेगा ना। देश की सुरक्षा के नाम पे देश की सुरक्षा की बात होनी चाहिए, असुरक्षा की बात राजनीति भी की जा रही है। और यहाँ पर यह ठीक पॉइंट उठाया है कि वाजपेयी ने आप तो पटिशनर भी नहीं है और कांग्रेस सबसे ज्यादा राजनीति कर रही है। नहीं, वो तो माना है उन्होंने कि हम तो राजनीति करेंगे, हम तो जनता की अदालत में जाएंगे। बोलिए आलोक शर्मा। बात आप नहीं समझे। देखिए संदीप भाई, बिल्कुल भी इसमें कहीं राजनीति नहीं हो रही है। देखिए मैं समझता हूं राजनीति कहीं नहीं हो रही है, बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है, उसका खुलासा हो रहा है, परत दर परत सब चीजें सामने आ रही हैं। इसमें राजनीति क्यों देख रहे हैं आप? 30,000 करोड़ का आप घोटाला करके घर बैठ जाएं और विपक्ष चुपचाप बैठा रहे। मैं समझता हूं कि जिस तरह से परत दर परत सब कुछ खुलकर आ रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि हमारा जुरिडिक्शन नहीं है कि प्राइसिंग को चेक करें हम। सीएजी की रिपोर्ट गलत आ गई है। सुप्रीम कोर्ट में आपको संडे को जाकर एफिडेविट देना पड़ता है कि संडे को आप अपनी रिपोर्ट को चेंज करवाते हैं। आज कहते हैं कि साहब जो कागज आपके सामने पेश किए गए चोरी किए गए हैं। अरे भाई चोरी किए गए हैं अगर तो मिनिस्ट्री के सबसे पहले डिफेंस मिनिस्टर को रिजाइन करना चाहिए। राफेल जैसे मुद्दे पर इतने सेंसिटिव डॉक्यूमेंट लीक हो गए, डिफेंस मिनिस्ट्री को चाहिए कि सबसे पहले वो अधिकारी शहना एनसी मेरा आखिरी सवाल ये, एफआईआर की धमकी भी दी जा रही है, क्या प्रेस का मुंह बंद करने की कोशिश है ये कि एफआईआर भी की जाएगी? ये खबर छाप क्यों दी? आप इतने वरिष्ठ पत्रकार हैं और क्या आप बुनियादी तौर पे ये नहीं समझ सकते हैं कि भ्रष्टाचार की बू तक नहीं है जिस ढंग से ये फैला रहे हैं? 30,000 करोड़ कहां से आए ये फिगर्स? किसने कहा है? अगर रक्षा मंत्रालय की नोटिस सार्वजनिक की जाएगी, सोर्स बेस्ड इंफॉर्मेशन मिलेगी तो पत्रकारों पर एफआईआर होगी। जो सी और दसॉल्ट के ने कहा कि ऑफसेट क्लॉज ही नहीं तो कहीं ना तो एफआईआर होगी अब पत्रकारों पर। ये एक षड्यंत्र है, ये एक षड्यंत्र है, कोई एफआईआर की बात ही नहीं है। जो किसी ने चोरी की डॉक्यूमेंट्स तो इसके प्रति पहले तहकीकात करने की आवश्यकता है और फिर एक निर्णायक रूप से एक बयान जो बेबुनियादी। तो आज तक देश में जितने भ्रष्टाचार को लेकर खुलासे होते आए वो पत्रकारों ने की, वो सोर्स बेस्ड इंफॉर्मेशन थी, उसे चोरी पुरानी सरकारें भी कह सकती थी। 30, 40, 50 साल तमाम राजनीतिक दल सत्ता में रह चुके हैं, ऐसा नहीं हुआ जैसा अब होता दिख रहा है। 14 तारीख अगली सुनवाई है, अहम तारीख होगी, देखना होगा सुप्रीम